सबसे बड़ी बात जो अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन मकसद ये है कि 3 टर्म 15 साल हम लोगों ने आरजेडी को गठबंधन के तहत में हम सभी कांग्रेसियों ने कंधे से कंधा मिलाकर उनको जिताने का, उनको वोट करवाने का सब कुछ मदद किया। पिछले 2015 के विधानसभा चुनाव में हमारे कांग्रेस से एक भी प्रत्याशी दरभंगा जिला में नहीं हुए। 10 विधानसभा था, उसमें एक भी प्रत्याशी नहीं दिया गया। तब भी हम सभी कांग्रेसियों ने मिलकर जो है महागठबंधन के जो भी प्रत्याशी थे उनको जिताने का काम किया। लेकिन मुझे आज ये समझ में नहीं आ रहा कि जब आज के लोकसभा चुनाव में एक जीते हुए सांसद जो हमारे महागठबंधन के मेहमान हुए, वो एक मेहमान की तरह हमारे पार्टी में आए हैं और हमारे महागठबंधन में है और वो जीते हुए सांसद है, उनको अगर टिकट ना देगी अगर इस हालत में महागठबंधन, तो मुझे लगता है इसका गलत न्यूज पूरे जनता में जाएगा और बिहार में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अभी तक जो हम लोगों को मिला है आंकड़ा 40 सीट जो महागठबंधन का, उसमें एक भी ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं है, सिर्फ कीर्ति झा आजाद जी को छोड़ के। अगर ब्राह्मण उम्मीदवार अगर नहीं दिया जाएगा, हमारे महागठबंधन का नारा क्या है कि सब जात सभी धर्म के लोगों को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं, और ब्राह्मण उम्मीदवार अगर हमारे महागठबंधन से नहीं होगा तो मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ा मैसेज विरोधी पार्टियों को मिल जाएगा कि इन लोगों ने ब्राह्मण विरोधी काम किया है, ना ब्राह्मण का एक उम्मीदवार दिया है, ना इनको ब्राह्मण के वोट की जरूरत है। उस दिन ही आपकी बिहार में हार निश्चित हो जाएगी। और मुझे लगता है कि दरभंगा सीट अगर कीर्ति आजाद जी को नहीं दिया गया और तो इसका इफेक्ट आपको मिथिलांचल में अच्छी तरह से दिखेगा और सभी सीटों पर मुझे लगता है कि इसका नुकसान दिख जाएगा। महागठबंधन से बात नहीं बनी तो कांग्रेस कीर्ति आजाद को लड़ाएगी यहाँ से। देखिए, वो तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी जो सोचे करे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वैसी नौबत आए तो कांग्रेस सक्षम है लड़ने के लिए अकेले। अगर वो लड़ेगी तो भी वो अच्छा पोजीशन अपना बिहार में दिखा सकती है। सिद्दीकी साहब, सबसे पहले मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं, मीडिया कर्मियों का। और मीडिया कर्मियों के बैठाने के, यहाँ लाने का, बुलाने का उद्देश्य हम लोग का है कि आज जनता के बीच में जो एक कीर्ति झा आजाद के आने की एक लहर बनी हुई है कि उनके आने के बाद निश्चित है कि वो जीत होगी। लेकिन कल तक ये रिपोर्ट थी कि उनका फाइनल हो गया है। आज फिर हमारे ही पार्टी के कुछ ऐसे भी लीडर हैं जो षड्यंत्र रच रहे हैं अलीनगर के सीट को लेकर के। हमको ऐसा लगता है कि अलीनगर के सीट को कैसे हम अपने कब्जे में लें और बारी सिद्दीकी को यहाँ ले आए, ये षड्यंत्र रच रहे हैं। वैसे यहाँ आने से अब्दुल बारी सिद्दीकी की जीत निश्चित नहीं है, इसलिए कि आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी यही एक उद्देश्य है कि ब्राह्मण जो हमसे बिछड़े हुए हैं उनको हमको लाना है और तमाम जातियों को लेके चलना है, तमाम कास्ट हो। न हमारे यहाँ धर्म की राजनीति हो न कास्ट, लेकिन ब्राह्मण हमसे रूठे हुए थे। आज कीर्ति झा के आने से ब्राह्मण हमारी तरफ लौट रहे थे। एक बहुत बड़ा जत्था हमारे यहाँ आ रहा था। इनके न आने से लगता है कि एक फीलिंग पैदा होगी पूरे बिहार में, ब्राह्मण वोट से हम लोग वंचित हो जाएंगे और इसका खुमियाजा भुगतेंगे। अब इसके पीछे जो नेता ऐसा गड़बड़ कर रहे हैं, ये पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं। ये हमारे जनता के बीच में भी ये फीलिंग पैदा हो गई है और हम तमाम कांग्रेसी ऐसे नेताओं को हम लोग आगे चल करके उनसे जरूर बदला लेंगे कि ये पार्टी को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, पार्टी को बिछड़ने की साजिश कर रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी से पूरे देश त्राहिमाम हो रहा है। आज हमको फायदा उठाने का वक्त आया है। कीर्ति झा की जीत निश्चित ही थी और हो सकता है कि हम बिहार में गठबंधन की राजनीति में 30-35 सीट लेके आ सकते हैं। लेकिन जो षड्यंत्र रचा जाता है इसमें हमको बहुत बड़ा नुकसान होने का की संभावना है। कौन है वो नेता जो षड्यंत्र रच रहे हैं? वो हमारे बड़े नेता हैं, बिहार प्रदेश के बड़े नेताओं में से है। नाम लेने का मतलब है कि हम लोग कार्रवाई करना शुरू कर देंगे। कौन है वो नेता का नाम? क्या नाम भी हम बताते हैं। मदन मोहन झा है, मदन मोहन झा है जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है। हम लोग को उन्हीं पर शक हो रहा है। बारी सिद्दीकी के साथ उनका चुनाव अलीनगर में 2010 में लड़े थे, वो हार गए। आज वो चाह रहे हैं कि हम अपने बेटा को वहां से लड़ाएं। यह आक्रोश पूरी जनता को है, पूरे जो कांग्रेस को आज हम 35 साल 40 साल से जोत रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं, माने एक कार्यकर्ता की हैसियत से उनके मनोबल को तोड़ रहे हैं। कीर्ति झा जी का फाइनल था कि यहाँ पूरे जनता में लहर बनी हुई है एकदम, अब उसको तोड़ रहे हैं मनोबल के, जनता के मनोबल का तोड़ रहे हैं। कांग्रेसी कार्यकर्ता मायूस बैठ गया। क्या लगता है अब्दुल बारी सिद्दीकी को टिकट महागठबंधन में मिलेगा, उस समय क्या करेगी कांग्रेस? आप लोग कांग्रेस का जो अपना कर्तव्य है वो तो मदद करेगी, लेकिन जनता में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जनता वोट देगी या न देगी ये कोई गारंटी नहीं। आपको ये आप मान रहे हैं कि एक ब्राह्मण नेता मदन मोहन झा ही दूसरे ब्राह्मण का पत्ता यहाँ से काटने पर तुले हैं? इसलिए कि ये दबंग नेता है,
कीर्ति झा आजाद जी दबंग नेता है, 3 बार MP रह चुके हैं, उनके आने से उनको खतरा महसूस हो रहा। ये मेरे कार्यकर्ता की एक सोच है। और कल तक जो फाइनल था, आज लग रहा है कि वो उनके पीछे पड़े हुए हैं बारिश सिद्दीकी को लाने के लिए, जबकि यहाँ बारिश सिद्दीकी और वहां भी मधुबनी में 2 कंस्टिट्यूएंसी में एक साथ दोनों मुस्लिम आ जाए, ये कहीं से कोई तुक नहीं लग रहा है। ये फीलिंग पैदा हो जाएगी एकदम, दोनों सीट लूज कर जाएंगे। आपके अनुसार क्या आपके पार्टी में ही भीतरघात हो रहा है? भीतरघात अपने मुफाद के लिए हो रहा है, पार्टी के लिए। पार्टी को तो डैमेज करना चाह रहे हैं। तो फिर आखिर जनता आपको क्यों वोट देगी इस इलेक्शन में? ये ऐसे नेताओं को सबक तो सिखाएंगे हम लोग। क्योंकि इलेक्शन होता है जनताओं के लिए, जनता अपनी सरकार चुनती है। जी जी। जिस पार्टी में इतना भीतरघात होगा, जिस महागठबंधन में इतना भीतरघात बता रहे हैं आप, तो जनता आपको क्यों चुने? पार्टी में भीतरघात नहीं है सरवन, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। उनको हम लोग अलर्ट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करें, इससे पार्टी का नुकसान होगा। मेरा नाम होगा डॉक्टर अब्दुल हादी सिद्दीकी। मैं प्रदेश प्रतिनिधि हूँ कांग्रेस का। आप आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि महागठबंधन जो बना, जिसमें राजद है, कांग्रेस है, हम है, रालोसपा है या और भी अन्य दल है, उसमें जो सीटों का बंटवारा हो रहा है, जो आए दिन ये प्रेस के माध्यम से हो या चौक चौराहे पे हो, आए दिन एक गलतफहमी फैलाने की बात चल रही है। उसी पर हम लोगों ने चिंतित होकर के आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप सभी मीडिया बंधुओं का हम स्वागत करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमारी जो बात, हमारी जो वार्ता है, उसका मैसेज आप दूर दूर तक देंगे। और हमारी जो फीलिंग्स है, जो कांग्रेस के इतने पुराने से पीछे 55 बरस से हम कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल हादी सिद्दीकी साहब पिछला इलेक्शन में 2010 में ये लड़े थे, असेंबली का हम भी लड़े थे, हम जिला अध्यक्ष रहे 12 साल। तो इस हैसियत से हम लोग को चिंता हो रही कि ऐसा न हो कि कुछ उलट पुलट करके वोट का समीकरण बदल जाए और इसका फायदा बीजेपी को हो जाए, ये हम कदापि नहीं चाहते हैं। आज कांग्रेस को पिछले 2014 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी के जब 4 MLA थे, तब उस वक्त 12 सीट पर कांग्रेस पार्टी यहाँ बिहार में चुनाव लड़ी थी इस लोकसभा में। आज हम जब 27 हैं, तब 9, 10, 11 की बात चल रही है। ये दुखद है ये कि कांग्रेस को इतना कम कैसे आका गया और किनका जनाधार कांग्रेस से ज़्यादा है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम का यहाँ कोई जनाधार हो तो बतावे। यहाँ अगर कहते हैं वो मुकेश सहनी जो है, उसका कोई जनाधार तो वो बतावे। रालोसपा का जनाधार क्या है वो बतावे। और राजद का जनाधार है, तो जनाधार है तो कांग्रेस के साथ मिलने का कम से कम इतना है। हम लोग को लग रहा था कि ये बढ़िया से अगर कहते टिकट का बंटवारा हुआ और सही लोगों को मैदान में उतारा गया महागठबंधन के टिकट पर, तो कम से कम 32 से 35 सीट बिहार में हम जीतने की पोजीशन में आज के डेट में है। क्योंकि नरेंद्र मोदी से लोग इतने खफा है पूरे देश में, तबके का लोग, कि कोई भी भाजपा को और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को अब मानने को तैयार नहीं है। इसका फायदा हमको मिलना चाहिए था। आज दरभंगा सीट, यहाँ से कीर्ति झा आजाद बड़े इसके 3 टर्म से यहाँ पे ये कहते हुए दरभंगा लोकसभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, और 3 टर्म से एक मजबूत लीडर के जैसे इसको राहुल गांधी ने ज्वाइन कराया। राहुल गांधी के यहाँ जाके इनकी ज्वाइनिंग हुई। और आज ये है कि एक बात हो रही कि साहब वो कीर्ति झा आजाद जी लड़ेंगे, फिर बात आती है कि नहीं यहाँ बारिश सिद्दीकी लड़ेंगे, फिर कभी बात आता है कीर्ति आजाद जी किसी दूसरे सीट पर जाएंगे। तो ये हमारा डिमांड है कांग्रेसियों का और कांग्रेस के लोगों का कि हमको बहुत दिन के बाद एक मौका मिला है। 36-37 बरस के बाद कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है सिंबल लेकर के मैदान में आएंगे। एक मजबूत आदमी ललित बाबू के बाद अगर कोई मजबूत आदमी हमारे कहते हैं इसमें अभी मेरे सामने है, तो कीर्ति झा आजाद है। और उस आदमी को पूरा बल मिलना चाहिए। और हमको लगता है कि जो इनके कैंडिडेट होने से टोटल मुसलमान एकदम एक तरफा हो जाएगा, इनको वोट करेगा, यादव वोट करेंगे और ब्राह्मण समाज में भी आधा से ज़्यादा इनको वोट करेगा। जो इनका अपना वर्कर इनके साथ रहा है बीजेपी का, वो भी इनको वोट करेगा। ये बहुत आसान सी बात है, बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसलिए इनको अगर डिस्टर्ब किया जाता है कि दूसरे सीट पर भेजा जाता है, इसको कदापि हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये एक अच्छा कहते मैसेज नहीं जाएगा। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने कीर्ति झा आजाद को अपने खेमे में लेकर और दरभंगा सीट से
हटाने की कोशिश किया है। ऐसे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं न कहीं गर्म कर रहा है दरभंगा सीट को, हॉट कर रहा है और दरभंगा सीट को। और ख़ासकर हम आपको बता दें कि दरभंगा में कीर्ति झा आज़ाद को लड़ने को लेकर बहुत ज़्यादा मुद्दा गरमाया हुआ है। शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।